गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? मैं कामना करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछली क्लास हमने सेंसस की स्टार्ट करी थी और उसमें पार्ट 1 कंप्लीट किया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड पार्ट को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग सेक्स रेशियो, एक पढ़ेंगे हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्स रेशियो की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ये आपसे भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि सेक्स रेशियो क्या होता है। तो सेक्स रेशियो में आपको पता होना चाहिए कि सेक्स रेशियो क्या है। तो सेक्स रेशियो में डिफाइन करते हैं कि सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब कितनी फीमेल्स अवेलेबल है पर 1000 मेल्स, उसे बोला जाता है सेक्स रेशियो। ठीक है, अब इसमें डेटा क्या क्या पूछेगा आपसे। इसमें डेटा ये पूछेगा कि 2001 का सेक्स रेशियो क्या था, या 2011 का सेक्स रेशियो क्या है, या फिर कितनी की, या जो सेक्स रेशियो है वो कितने से बढ़ा। ठीक है, तो 2001 वाला डेटा जो भी होता है वो हम इसलिए पढ़ते हैं फॉर कंपैरिजन। ठीक है, देखने के लिए कि बढ़ा है या घटा है। तो अगर 2001 की बात करी जाए तो 2001 का जो सेक्स रेशियो था वो था 933, मतलब 933 फीमेल्स अवेलेबल थी पर 1000 मेल्स। जबकि अगर देखा जाए 2011 की बात करी जाए तो 2011 का जो सेक्स रेशियो है वो है 943, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच सिर्फ जो सेक्स रेशियो बढ़ा है वो 10 पॉइंट से बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो देखा गया था वो देखा गया था आपका 1901 में, जो कि था आपका 972। ठीक है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो देखा गया था वो 1901 में देखा गया था 972। ठीक है, और जो लोएस्ट सेक्स रेशियो देखा गया है अभी तक का वो देखा गया है 1991 में। कितना देखा गया है? 921। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि 1901 में अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो था जो कि था आपका 972, एंड 1991 में सबसे कम सेक्स रेशियो था अभी तक का जो कि था 927। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का रहा है। ठीक है, पूरे भारत में। तो भारत में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो रहा है वो 1000 से भी ज्यादा रहा है। कहाँ का रहा है? केरला का रहा है, जो कि रहा है 1084 रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो रहा है राज्य वो कौन सा था? तो सेकंड नंबर पे जो राज्य रहा है वो है आपका तमिलनाडु, जहां का सेक्स रेशियो था 996। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का रहा है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो जिस स्टेट का रहा है वो आपका रहा है हरियाणा, 879। और सेकंड नंबर पे जो राज्य था जहां पर सेक्स रेशियो सबसे कम था, रिकॉर्ड करा गया था, वो था 889। ठीक है, फिर क्या हुआ जब जब सेंसस कंडक्ट हो गया था। ठीक है, तो हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में एक सीआरएस रिपोर्ट जारी करी गई आफ्टर 2011 सेंसस, कुछ टाइम बाद। तो वहां पर क्या हुआ कि एक जो सेक्स रेशियो रिकॉर्ड करा गया था हरियाणा में वो 914 रिकॉर्ड करा गया। जब 879 रिकॉर्ड करा गया 2011 में, उसके कुछ समय बाद एक सीआरएस रिपोर्ट आई। सीआरएस का मतलब होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो उसमें जो डेटा देखा गया सेक्स रेशियो का वो देखा गया 914। ठीक है, 914 देखा गया। तो मतलब यहां पर ये देखा गया कि जो सेक्स रेशियो 879 था वो कुछ टाइम बाद 914 हो गया, 914 हो गया। तो इसी खुशी में क्या करा गया? इसी खुशी में वहां से एक स्कीम लॉन्च करी गई हरियाणा से। हरियाणा में कहां से? हरियाणा में पानीपत से एक स्कीम लॉन्च करी गई। वो जो स्कीम थी उसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। कब लॉन्च करी गई? 22 जनवरी 2015। तो ये देखिए, यहां से भी एक सवाल पूछा जा सकता है और आपके पेपर में स्कीम पर भी सवाल पूछे ही जाते हैं कि कौन सी स्कीम कौन से ईयर में स्टार्ट करी गई थी और कहां से स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, तो जब ये अचीवमेंट देखा गया कि जो सेक्स रेशियो 879 था वो 914 हो चुका है, तो इसी डेवलपमेंट को देखते हुए पानीपत से एक स्कीम लॉन्च करी गई जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कब लॉन्च करी गई? 22 जनवरी 2015। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपका एक कॉलम वाइज डेटा यहां पर दे दिया है
कि जैसे स्टेट्स को मैंने कवर करा है, अब स्टेट्स में मैंने सिर्फ 2 ही स्टेट्स लिए हैं, ठीक है, 2 ही स्टेट दिए हैं मैंने, ठीक है, किसके स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा हो गया, केरला हो गया, किस स्टेट का सेकंड नंबर पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है, तमिलनाडु हो गया, मिनिमम कहाँ पर था नंबर 1 पे, तो मिनिमम में नंबर 1 आपका हो गया हरियाणा, और मिनिमम में सेकंड नंबर पे हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने स्टेट वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यूटी का भी मेंशन कर दिया है। अब यूटी में देख लेते हैं, यूटी में सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो मुझे देखने को मिला था, वो देखने को मिला था पुडुचेरी में। पुडुचेरी में। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है जो कि थोड़ा सा हट कर है, जैसे आपने सुन रखा होगा पुडुचेरी जो है वहाँ पर क्या था, फ्रेंच या फ्रांस के लोग रहा करते थे, ठीक है, एक फ्रेंच सोसाइटी हुआ करती थी पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो थी वो 4 हिस्सों में टूटी हुई थी। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो पुडुचेरी थी, वो जो 4 हिस्से थे पुडुचेरी की, वो कौन कौन से थे और कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं देखूं कि सेकंड नंबर पे ऐसी कौन सी यूटी है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा था, तो वो था आपका लक्षद्वीप 947। इसी तरीके से मैं मिनिमम सेक्स रेशियो की बात कर लूं तो मिनिमम सेक्स रेशियो में जो स्टेट था, यूटी था, वो आपका दमन एंड दीव है। और जो सेकंड नंबर पर यूटी है जिसका मिनिमम सेक्स रेशियो देखा गया, वो आपका था दादर नगर हवेली 774, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको जो डेटा याद करना चाहिए वो सिर्फ 2 ही याद करना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा याद जितना भी करोगे उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो टॉप है, जैसे केरला है तो केरला का आपको सेक्स रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। जो टॉप स्टेट है और जो आपका एकदम लोएस्ट स्टेट है, उनकी जो आपको वैल्यू है वो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। जैसे पुडुचेरी का आपको पता होना चाहिए 1037, ठीक है। उसके बाद आपको दमन एंड दीव को पता होना चाहिए 618, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे मैक्सिमम सेक्स रेशियो देखा गया, और ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे मिनिमम सेक्स रेशियो देखा गया। तो अगर बात करी जाए, देखिए अभी मैंने आपसे ऊपर एक प्रश्न पूछा और उसी में पुडुचेरी का एक हिस्सा उसने बता भी दिया कि माहे है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि जो पुडुचेरी है जो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, वो पुडुचेरी के 4 हिस्से कौन कौन से और किस किस राज्य में। अब मैं अगर बात करूं यूटी की, तो यूटी जो आ गई आपकी, डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं, तो ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा रहा, तो वो था माहे पुडुचेरी, ठीक है। और उसकी वैल्यू थी 1176। दूसरे नंबर पे जो रहा वो आपका रहा अल्मोड़ा पड़ता आपका उत्तराखंड में, जिसकी वैल्यू रही 1139। मिनिमम देख लें अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, तो मिनिमम में था आपका दमन 533, और सेकंड नंबर पे थे आपका लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर 583, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो भी डेटा, वो रहा सेक्स रेशियो से संबंधित। अब हम लोग चलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ, ये आपको जरूर याद रखना है, ये एज ग्रुप आपको पता होनी चाहिए। जो एज ग्रुप है वो होनी चाहिए 0 से लेकर या 6 वर्ष तक की जितनी भी लड़कियां अवेलेबल हैं, अप टू 6 वर्ष तक के लड़के, मतलब, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1000, ठीक। 2001 में देखा गया था जो चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो था आपका 927। क्या था, 927। और 2011 में जो देखा गया वो देखा गया 919। तो देखिए सेक्स रेशियो तो बढ़ा 10 यूनिट से, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। कमी कितनी की आ गई, 8 अंक की कमी आ गई, ठीक है। तो ये आपको डेटा याद रखना है कि 2011 में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो कितना था, 919। इसी तरीके से जैसे हमने सेक्स रेशियो में देखा था कि कब कौन से ईयर में हाईएस्ट था, इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि भैया सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कब था। तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका देखा गया था 1961 में, जो कि था 976। और सबसे कम जो देखा गया था वो देखा गया था 2011 में, जो कि था आपका 919, ठीक है।
इसी तरीके से मैंने इसमें भी कॉलम बना दिया है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनका सबसे मिनिमम सेक्स रेशियो है। तो अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो उसमें आपके थे अरुणाचल प्रदेश 972 और दूसरे नंबर पर दो राज्य एक साथ हैं, एक हो गया मिजोरम और दूसरा हो गया मेघालय जो कि था आपका 970। इसी तरीके से मिनिमम की बात करी जाए तो हरियाणा जो था वो सेक्स रेशियो में भी मिनिमम था और जो हरियाणा है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी मिनिमम है। कितना है? 834 है। और पंजाब की बात करी जाए तो पंजाब दूसरे नंबर पर है 846। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग यूनियन टेरिटरी का देख लेंगे। यूनियन टेरिटरी में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम जो देखा गया था वो देखा गया था अंडमान निकोबार का 968, सेकंड नंबर पे था आपका पुडुचेरी 967, दिल्ली का सबसे मिनिमम था और टॉप पे था तो वो था आपका 871 दिल्ली, एंड चंडीगढ़ था आपका 880। अब एक और इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, उसमें मैं ऊपर मेंशन नहीं कर पाया था तो यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं। सेक्स रेशियो जो है वो 2011 के हिसाब से और 2023 के हिसाब से, 2023 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की 5वीं रिपोर्ट निकाली गई थी, उसके हिसाब से यहां पर कुछ डेटा है जो मैं दे रहा हूं आपको। देखिए, अगर 2011 के हिसाब से देखा जाए तो जो रूरल सेंसस था आपका वो 949 था, ठीक है, और जो अर्बन आपका सेक्स रेशियो था वो कितना था? वो आपका था 929। तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग अर्बन सेक्स रेशियो की बात करें तो वो कम था एज कंपेयर टू रूरल सेक्स रेशियो, और पूरे भारत का देखा जाए तो वो कितना था? 943। लेकिन जो आपकी रिपोर्ट निकाली गई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें क्या देखा गया है कि हमारा जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब भारत का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो 1020 है, और अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट देखी जाए तो उसके हिसाब से जो रूरल आपका सेक्स रेशियो है वो 1037 है और जो अर्बन है वो 985 है। तो ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत का सेक्स रेशियो कितना हो चुका है, तो आप बोलेंगे 1000 से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि है 1020। अर्बन का पूछ सकता है और आपसे रूरल का पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन जो आपका है कि 2011 सेंसस के हिसाब से रूरल सेक्स रेशियो बताइए और जो अर्बन सेक्स रेशियो बताइए, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे भी याद करिएगा। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। अब हम लोग देखें कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो की कमी आई है। मतलब पहले वहां पर ज्यादा था, अब कम हो चुका है। तो उसमें हमें याद रखने हैं दो पॉइंट हम याद रखेंगे। एक जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है। तो जब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 2001 में था 941, 2011 में वो हो चुका 862। ठीक है, मतलब 79 यूनिट्स की क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा स्टेट है बताइए जहां पर सेक्स रेशियो में कमी आई और वो टॉप पे है, तो आप बोल देंगे जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, जहां पर 2001 में 979 था और 2011 में निकला 926, यहां पर 53 अंक की कमी आई है। तो ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब आता है ऐसे कौन से स्टेट्स या यूटीज हैं जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो कम था लेकिन अब बढ़ चुका है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो पहले था आपका पंजाब में 798 था, अब हो चुका 846। तो 48 यूनिट्स की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पहले जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो आपका 845 था, अब हो चुका 880। तो इसमें 35 यूनिट्स की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी, तो आप बोल देंगे पंजाब। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिटरेसी रेट, और आज का लास्ट टॉपिक। अब जो लिटरेसी रेट है इसमें भी आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है।
ठीक है, कितने परसेंट जो है वो मेल लिटरेट हैं, कितने परसेंट जो है वो फीमेल लिटरेट हैं, ठीक है। अर्बन लिटरेसी रेट कितनी है, उसके बाद रूरल लिटरेसी रेट कितनी है, 2001 में कितना लिटरेसी रेट था, ठीक है, अब 2011 में कितना है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। भारत में लिटरेट की क्या परिभाषा है, तो भारत में लिटरेट की परिभाषा ये है कि ऐसा कोई भी बंदा जिसकी उम्र 7 साल है जो कि पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, उसे लिटरेट माना जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। जो लिटरेसी रेट है, अगर रूरल लिटरेसी रेट की बात करी जाए एज पर सेंसस 2011, तो वो सिर्फ 68% है, ठीक है। मतलब गांव के 68% लोग जो हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे हैं। अब गांव में अगर मेल की बात करी जाए तो गांव में मेल में 77.5% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, और गांव की जो महिलाएं हैं उनका जो परसेंटेज है वो 57.9% है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 58% है। उसी तरीके से अगर अर्बन की बात करी जाए तो अर्बन में 84.11% जो लोग हैं वो क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। अब इसमें अगर हम लोग मेल की बात करें तो अर्बन एरिया में 88.76% जो मेल हैं वो पढ़े लिखे हैं, और अर्बन में 79.11% जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं। ये तो हो गई अर्बन की बात और रूरल की बात। अब अगर टोटल लिटरेसी रेट पूछा जाए भारत का तो वो कितना है, तो वो आपका 73% है। कितना परसेंट है, 73% है। 2001 में कितना था, तो 2001 में था 64.8%, ठीक है, और 2011 में कितना हो चुका है, 73%। बढ़ोतरी कितनी की हुई है, तो बढ़ोतरी हुई है आपकी 8.6% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब भारत में आपसे ये पूछ ले कि ओवरऑल कितने मेल पढ़े लिखे हैं, तो आप बोलेंगे 80.9% जो लोग हैं वो ओवरऑल पढ़े लिखे हैं, और 64.6% जो आपकी फीमेल हैं वो पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि जो भारत की टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 121 करोड़ हम मान के चल रहे थे। उस 121 करोड़ में जो टोटल जनता है जो पढ़ी लिखी है वो एज पर सेंसस 2011 76 करोड़ जनता जो है वो लिटरेट है। इसमें से 43 करोड़ जो हैं आपके वो मेल लिटरेट हैं, और 33 करोड़ जो हैं वो आपके फीमेल लिटरेट हैं, ठीक है। ये कुछ आपके डेटा है लिटरेसी रेट का। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है मैक्सिमम लिटरेसी रेट में एंड मिनिमम लिटरेसी रेट में। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सबको मालूम है कि जो केरला है वो हमेशा लिटरेसी रेट में नंबर 1 रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 अगर स्टेट पूछा जाए तो केरला 94%, नंबर 2 पे है आपका मिजोरम 91.3%। बिहार की बात करी जाए तो बिहार हमेशा से लिटरेसी रेट में पीछे रहा है और पॉपुलेशन डेंसिटी में हमेशा बढ़ा रहा है, सबसे आगे रहा है, ठीक है। तो मिनिमम लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है वो है आपका बिहार 61.8%, और दूसरे नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश 65.4%। इसी तरीके से यूटीज देख ली जाए तो यूटी की अगर बात करी जाए तो यूटी में जो लिटरेसी रेट में नंबर 1 यूटी है वो आपकी है लक्षद्वीप 91.8%, और दूसरे नंबर पे जो यूटी है वो है आपकी दमन एंड दीव 87.1%। इसी तरीके से मिनिमम लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो दादर नगर हवेली 76.2%, और पुडुचेरी सेकंड नंबर पर है 85.8%, ठीक है। तो ये डेटा हमें याद रखना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपके पेपर में, क्वेश्चन है ये ऐसा है, इसमें मैं बता रहा हूं कि टॉप 5 स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज विद हाईएस्ट मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट डिफरेंस, मतलब मेल और फीमेल के बीच का जो लिटरेसी रेट डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। तो राजस्थान में है 27.1%, और ये पेपर में आपके एग्जैक्ट पूछा गया है, ठीक है, कि ये बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मेल और फीमेल के बीच के जो लिटरेसी रेट का डिफरेंस है सबसे ज्यादा है, तो वो है राजस्थान। ये पूछा जा चुका है, अब क्या पता परसेंटेज पूछ ले, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है झारखंड 21.4%, तीसरा है आपका दादर नगर हवेली 20.9%, चौथे नंबर पर है जम्मू कश्मीर 20.4%, और तीसरे नंबर पे लास्ट नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ 20.1%। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही याद रखें,
थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजस्थान वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है 3 स्टेट जहां पर मिनिमम देखा गया है मेल और फीमेल के बीच का लिटरेसी रेट। ठीक है, अब जैसे आपके पेपर में मैक्सिमम पूछा गया था, मिनिमम भी तो पूछ सकता है। तो मिनिमम जो डिफरेंस देखा गया है वो देखा गया है मेघालय में 3.1%, दूसरे नंबर पे है आपका मिजोरम, ठीक है, 4%, और तीसरे नंबर पे है नागालैंड 6.7%। और तो इसको तुम भूल भी नहीं सकते क्योंकि तीनों जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, इसको तुम्हें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है, हमें देखना है 2 हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। तो पहली जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपकी सरचिप मिजोरम 98.76%, और दूसरी है एजल। तो एजल कहाँ पड़ता है, तो सरचिप भी मिजोरम में है और एजल भी मिजोरम में है 98.5%। और 2 डिस्ट्रिक्ट जहां पर मिनिमम लिटरेसी रेट देखा गया है तो वो कौन कौन से हैं, तो एक हो गया आपका अलीराजपुर एमपी 37.2%, और दूसरा हो गया बीजापुर छत्तीसगढ़ 1.58%। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। ठीक है, तो ये डेटा पढ़कर, ठीक है, जो बेस्ट से बेस्ट डेटा हो सकता है वो मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप इसको पढ़कर क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। एंड ये मैं आपको पक्का श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप इसे पढ़कर अपना जो पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे आराम से लगा पाएंगे और इससे बाहर कोई भी डेटा नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा और मेरी जो नॉलेज मैंने आपसे शेयर करी है वो अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और उसके बाद अपने दोस्तों से डेटा शेयर भी कर दें ताकि उनको भी इस चीज़ में मदद मिल सके। ठीक है, और बाकी इसके बाद हम लोग अभी सेंसस का एक थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, बाकी सब इंफॉर्मेशंस देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। और मैंने आपसे पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं चाहता हूं कि आप उस चीज़ का जवाब दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस पर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।